डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, क्या अब संभव है ONOE? हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव या ONOE की संभावना पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने ONOE को व्यवहारिक मानते हुए कई सुझाव दिए हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है समिति के सुझाव। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने का भी दिया है सुझाव। इसे संभव बनाने के लिए समिति ने 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की है। समिति के अनुसार पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव होने चाहिए। समिति का सुझाव है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर ही नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों का पूरा कराया जाना चाहिए। समिति के अनुसार इसके लिए आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति को एक अधिसूचना के जरिए ऐसे प्रावधानों को लागू करना चाहिए और इस दिन को निर्धारित तिथि कहा जाए। इस तिथि के बाद विधानसभाओं का कार्यकाल बाद की लोकसभा के आम चुनावों तक खत्म होने वाली अवधि के लिए ही होगा। इसके बाद लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जरूरी लॉजिस्टिक्स जैसे EVM मशीनों और VVPAT खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य व्यवस्था करने के लिए निर्वाचन आयोग को पहले से ही योजना और अनुमान तैयार करने का सुझाव भी दिया है। वहीं नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव के लिए ये काम राज्य निर्वाचन आयोग को करने की सलाह दी है। समिति ने एक ही मतदाता सूची और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था करने की भी बात की है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को प्रभावी बनाने के लिए समिति ने भारत के संविधान में 15 संशोधनों का सुझाव दिया है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। 2. समिति ने संविधान में 18 संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।